नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। आप सभी का विधि शर्मा's महफ़िले लॉकडाउन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो हमारे गज़ल माएस्ट्रो हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो ऐसी शख्सियत है जो जिनका जैसा नाम है, वैसी ही उनकी आवाज़ है और वैसी ही उनकी शख्सियत है। So without wasting any more time, I'd like to invite our honorable guest for today evening, गजल माइस्ट्रो चंदन दास जी। अभी हमने उनको कनेक्ट किया है एंड ही इज जस्ट गोइंग टू बी कमिंग लाइव इन अ फ्यू मिनट्स। चंदन जी नमस्कार, आपका महफिले लॉकडाउन में बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ो तो सही थे क्या? अच्छा कान पे लगा वो नहीं है मेरे पास। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। एक मिनट। चंदन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है महफिले लॉकडाउन में। इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर प्रोग्राम। भाई आप महफिले लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो मैं लॉकडाउन के लिए मैं जरूर करूंगा। क्या है कि जो इस लॉकडाउन में जो लोग अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, जी जी जी, दूसरों के लिए सोच रहे हैं और रात दिन सब बचाने में लगा हुआ है, मुश्किल का टाइम है। जी जी, जो हमारे यहाँ पुलिस कर्मी है, डॉक्टर्स हैं, जी सारे जी, नर्स हैं और जो भी वॉलंटियर्स हैं, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर चंदन जी। और बल्कि एक और बात जो है वो ये है कि आप बंगाल से हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद से है और अभी हाल ही में अनफॉर्चुनेटली हमारा देश वैसे ही कोरोना से जूझ रहा है और अभी एक साइक्लोन ने उड़ीसा में और बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान किया और तूफान मचाया और काफी जाने काफी नुकसान हुआ। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जी? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे वेस्ट बंगाल के लोगों को? जी जी, मैं ये कहूँगा कि सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ ये चीज होना था वहां से तो लोगों को हटा लिया गया है उड़ीसा में। जी। लेकिन यह है कि अब इतना खतरे की बात नहीं है, लेकिन वहां से लोग काफी सेफ जगह पे चले गए हैं। जी और पूरा केयर हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि घर बैठे बैठे हम लोगों को आप जैसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज से रूबरू कराएं, ताकि हमें भी एज आर्टिस्ट हमें भी आपसे इंस्पिरेशन मिले, आपसे सीखने को मिले, क्योंकि ये सबके लिए बड़ी संघर्ष की घड़ी है। और आपका 40 साल का संघर्षपूर्ण संगीत का सफर रहा, बहुत सुरीला सफर रहा है और आगे भी हम ये दुआ करते हैं कि ये सफर बहुत अच्छा चलता जाए, हमेशा हम आपको सुनते रहें ऐसे ही। पर हम जानना चाहते हैं कि गजल की शुरुआत कैसे हुई? गजल की शुरुआत कैसे हुई? गजल की शुरुआत यूं हुई कि बहन हमारी गाती थी घर में जी। और वो तो बंगाली रविंद्र संगीत वगैरह गाती थी जी। तो थोड़ा बहुत वहाँ हमने सीखा और उसके बाद जो रेडियो में हमने
लता जी को सुना, तलत महमूद को सुना, रफ़ी जी। साहब को सुना, वहाँ जी। से मुझे शौक पैदा हुआ। वाह, और असल जो मेरा शौक पैदा हुआ वो खान साहब मेहदी हसन को सुन के, वाह, वाह, वाह। ठीक है। लेकिन घर में क्या है कि घर में हमारे फादर नहीं चाहते थे कि हम जी, इस म्यूजिक लाइन में आए, जी, 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 तो हमको घर छोड़ के हमको बंगाल से हमको बिहार जाना पड़ा। पटना में मैं गया, जी, जी, तो बस वहाँ गया और वहाँ से फिर रेडियो में ऑडिशन दिया। हम्म। ठीक, रेडियो में ऑडिशन दिया और इस तरह सिलसिला चलता रहा। बढ़ता रहा। बहुत खूब। तो मुझे एक बात ये जाननी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि घर घर में कोई कलाकार नहीं है और अच्छा एजुकेशनल अच्छा एजुकेशनल अच्छा बैकग्राउंड से हूँ। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आज मेरे पिताजी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अच्छा आपके मेरे से भी बड़े फ़ैन हैं। और अच्छा। आपकी ये ग़ज़ल, आपका एक नग़्मा आया हम्म। था, पिया नहीं जब गाँव ओहो में। हो, अच्छा तो अच्छा अच्छा मुझे अच्छा फ़रमाइश पहले से ही लिखवा दी गई है कि भई आपको वो जो है अच्छा कुछ अच्छा। लाइनें अगर उसकी आप गाएँगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर ठीक है। क्या बाद में जब आप हम्म सक्सेसफुल हुए, आपका नाम हुआ, खूब आपकी हम्म ग़ज़लें, हम हमें याद है, हम बचपन में पिताजी कैसेट आपका लेकर आए थे नया, जब एल्बम आया था तो हमने बचपन से सुने हैं आपके ग़ज़लें। तो क्या बाद में चल के एक्सेप्टेंस आया, और क्या वो प्राउड फ़ील करते हैं आपके? देखिए, फादर तो नहीं चाहते थे। जी, जी, जी। सुनो क्या है। फिनिश कर लिया उसने। हाँ हाँ, वो यामिनी जी बोल रही हैं कि आप फिनिश, आप लेट चल रहा है ना वहाँ, जी, तो जी, वो जी। हाँ, जी, तो मैं मुझे यहाँ तो फिनिश हो गया है। जी, जी, हम्म, जी। तो मैं उधर बार बार मेरा ध्यान उधर जा रहा है। क्योंकि हाँ। यामिनी जी जो हैं वो आपकी डायरी हैं, किस्म से हम्म, आपकी सारी ग़ज़लें उनको याद है और वो आपको प्रॉम्प्ट करती हैं, ये बात मुझे मालूम है। हाँ जी 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 जी। जो ग़ज़लें आपको ध्यान में नहीं आती, हाँ वो प्रॉम्प्ट करती हैं आपको। जी जी, जी। जी, जी, हाँ। तो आप क्या पूछ रहे थे, मैं मैं ये भूल गया। पूछ रही थी कि हम्म जब आपको सक्सेस मिली, हम्म बम्बई में आपके एल्बम्स आए हम्म और खूब हिट हम्म आपका, सारी ग़ज़लें एक से एक आईं, तो हम्म। क्या घर में सब लोग आपसे, मतलब मुझे ये तो है ही है, विश्वास है कि सब जी, लोग गर्व फादर महसूस। फादर जी जी, जब फादर को पता चला, जब मेरा दूरदर्शन में, जी, पहले तो दूरदर्शन ही था और कुछ था नहीं, जी, 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 तो ब्लैक एंड वाइट, जी, तो सब लोगों ने दूरदर्शन में नेशनल प्रोग्राम शुरू हुआ, जी, तो जी। देखा किसी ने, तो फादर को जाके बोला कि हुँ। भाई हमने आज प्रोग्राम देखा। जी, तो फिर उनको तमन्ना हुई कि भाई, शौक हुआ कि क्या अगर बात! कभी आए तो फिर आप मेरे को बताना। जी, तो, जी, जी। सबको बोलने लगे ये वो सब। फिर ये धीरे मेरे धीरे जैसे। धीरे, हाँ, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। जी, जी। और फिर आए वो, हमसे मिलने आए। वाह! हाँ, तो इसी तरह बस सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत अच्छा। तो आपकी जो पहला कार्यक्रम आपने दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए जी रिकॉर्ड किया, जी। उसका कुछ रिकॉर्डिंग आपको ध्यान है? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या आपने रिकॉर्डिंग गाया? मैं दिल्ली में, मैं सबसे सबसे पहला शायर जो थे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जी, जी, उन्हीं जी। की गजल मैंने गाया था। क्या बात! क्या हाँ, बात! तो उसके वाह! बाद रेडियो में तो प्रोग्राम करता था मैं। जी। तो एक कैसेट, मैं जब दिल्ली में था तो मेरा अमृत वाणी से एक कैसेट, पहला कैसेट निकला। अच्छा। और वो कैसेट जो है, तलत अजीज साहब ने वो हुँ। कैसेट सुना। हुँ। और उन दिनों तलत अजीज साहब का एल्बम आ गया था, जी, जगजीत सिंह प्रेजेंट तलत अजीज। क्या तो बात! हाँ, तो हम भी सुना करते थे उनको कैसेट हुँ। में। और तो उनको बहुत वो कैसेट पसंद आया और मुझसे मिलने आए जी, दिल्ली। जी। और मुझे उन्होंने ऑफर दिया कि भाई, म्यूजिक इंडिया नए लोगों को कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हुँ। आ जाइए बॉम्बे, मैं जी, आपको बुलाता हूँ। जी, जी, जी। तो मैं वाह! दिल्ली में था, तो मैं बोला ठीक है, मैं चला गया। हुँ। फिर यहाँ म्यूजिक कंपनी में वो मुझे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने।
जी। और उन्होंने कहा कि भाई आपका 6 महीने के बाद हम आपको एलपी रिकॉर्ड हम आपका करेंगे। वाह वाह। और हमारा तो वो ख्वाब था। वो जब हम दिल्ली में रहा करते थे तो हम लोग आपस में बात करते थे कि भाई कभी हमारा भी एल्बम निकलेगा, कभी हमारा भी एलपी रिकॉर्ड होगा, जी कभी जी। होगा भी कि नहीं होगा। जी लेकिन जी जब ये बात हुई और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जी। तो बस खुशी आ गई मन में और लगा कि हाँ हमने कुछ जिंदगी में कुछ तो किया, थोड़ा वाह, बहुत, बहुत 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 खूब। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, बहुत खूब, बहुत ही खूब। बहुत, हाँ, बहुत गजल खुशी का हुई। जब भी जिक्र आता है तो उसमें आपका नाम जरूर जरूर शामिल होता है। तो अब हम चाहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ कुछ ठीक है। एक गजल कुछ अपनी पसंद की सुना दीजिए। अच्छा, अपनी पसंद के गाने, जी। ठीक। वाह। वाह। खुदा का जिक्र करी या तुम्हारी बात करी, हाँ, क्या बात। खुदा का जिक्र करी या तुम्हारी बात करी, हमें इश्क से मतलब किसी की बात करें, वाह 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 वाह। खुदा का जिक्र करी या तुम्हारी बात। फरिश्ते तुम भी नहीं हो, वाह। फरिश्ते हम फरिश्ते तुम भी नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं, हाँ, क्या बात। फरिश्ते हम भी नहीं, हम आदमी
फिर आदमी की बात, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हम आदमी है तो फिर आदमी की बात करें। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। क्या बात, वाह वाह। खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात कदम पे जहां मौत इंतजार करे। कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे। कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे। बड़ा मजा बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात करें। क्या बात, वाह वाह। बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात करें। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। वाह वाह वाह, क्या खुदा बात। का जिक्र करें या तुम्हारी बात या तुम्हारी बात या तुम्हारी बात करें। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही खूब। थैंक यू। आपकी इस गज़ल और आपके संघर्ष के बारे में मैंने पढ़ा भी और काफ़ी जाना इसके बारे में। तो एक महेश चंद्र नक्श का कलाम मुझे याद आ रहा है, अगर आप इजाज़त अच्छा। दें तो कुछ आपके नज़र करूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी, जरूर जी, जी, जरूर जी। जरूर। क्या बात क्या बात। रे ना रे आ इश्क वाह में लाख गम उठाए हैं, इश्क में लाख गम उठाए हैं, अहले दिल फिर भी अहले वाह दिल फिर भी मुस्कुराए हैं, बहुत खूब बहुत खूब। इश्क में आहा, लाख गम उठाए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया। अब तो जीने की भी नहीं उम्मीद, आहा, वाह अब तो जीने की भी क्या बात। नहीं
अब तो जीने की भी नहीं उम्मीद। वाह हाय किस वक्त आप आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाय किस वक्त आप आए हैं। आहा, वाह वाह। अहले दिल फिर भी मुस्कुराए आहा, हैं। वाह वाह। इश्क में लाख गम उठाए हैं। बहुत अच्छा विधि, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया सर। वाह। इसका एक और आखिरी शेर जरूर पेश कर जरूर। रही हूँ। लोग गैरों की बात करते हैं, हैं। क्या बात है। लोग गैरों की बात करते आहा, हैं। लोग गैरों की बात करते हैं। मैंने अपने भी आजमाए हैं। आजमाए हैं। वाह 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 वाह। मैंने अपने भी आजमाए हैं। अहले दिल फिर भी मुस्कुराए हैं। इश्क वाह वाह। में लाख गम उठाए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब विधि, क्या बात है। शुक्रिया वाह शुक्रिया वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सुर में, क्या बात आपके है। सामने बहुत मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, मुझे आप बहुत क्षमा बहुत कीजिए अच्छा, मेरी गलतियों के बहुत लिए। अच्छा गाई आप, बहुत अच्छा गाई, क्या बात है, वाह वाह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि गजल की जो बारीकियां हैं, हम्म, जो नुआंसेस हैं, हम्म। वो आपने कैसे डेवलप किए? वो हम सभी को बताइए। वो डेवलप ऐसे किया हमने कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था, जी तो मैं एक तो जितने भी शायर हैं जी। उनके टच में रहा। वाह। हाँ, और मैं निजामुद्दीन में रहता था, तो गालिब एकेडमी से भी मेरा बहुत ताल्लुकात था। क्या बात वहाँ है। जाना आना, कोई भी मुशायरा हो सुनना, हम्म, और कोई भी गजल में गाता हूँ, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे जी। पूछ लेना किसी से भी वाह वाह। कि ये क्या कैसे होगा, इसका मतलब क्या है। इस क्या तरह बात है। धीरे 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 उसको हमने पिक किया। क्या बात है। बिकॉज उर्दू एक ऐसी जी भाषा है जी जी, जिसमें नुक्ता कहाँ लगना चाहिए, कहाँ बिल्कुल। नहीं और लगना मेरा चाहिए। मेरा मेरा लैंग्वेज भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसीलिए वो। सोहबत का असर। क्या बात। मेरा जो सोहबत था, जी 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 वो उन लोगों में था जो लोग उर्दू जानकार हैं, जो उर्दू जानते थे। और मुझे गजलों का शौक, मुझे जी। मुशायरे का शौक, वाह कव्वाली का शौक, वाह तो वाह। शेर व शायरी से भी बहुत मुझे प्यार जी जी है। जी, उसके बिना अच्छा तो शेर हो, गजल। बिल्कुल, कोई भी अच्छा शेर हो ना, तो बस अगर दिल को छू जाए तो बस मेरे आंख से अरे आंसू आ जाता है, आ जाता वाह है। वाह वाह वाह। क्या बात, बहुत खूब बहुत हाँ खूब। मुझे याद है एक बार 98 की बात जी। है, मैं स्कूल में थी उस समय। जो लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी उम्र का अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा। अच्छा। पर आपका दिल्ली में हाँ प्रोग्राम था, हाँ कॉन्सर्ट हाँ था। हाँ। और पहली बार मैंने लाइव आपको उस समय सुना था दिल्ली में। और एक गज़ल आपने गाई, उसमें बहुत सारी गज़लें आपने पेश की, पर एक गज़ल ऐसी थी कि उसके एक एक शेर पे इतनी तालियां बजीं कि उन तालियों की गूंज और उस रागदारी, जो रागदारी में आपने उस गज़ल को पेश किया, तो उसका असर ऐसा हुआ कि उस कॉन्सर्ट को सुनने के बाद मैं चुप थी। आई वॉज क्वाइट। और अच्छा। 2 दिन तक, 1-2 दिन तक उस गज़ल का असर मेरे अच्छा, ऊपर था। और वो गजल थी, तारीरा। सबको सबको दुश्मन बना लिया मैंने। ओह, अच्छा 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 अच्छा, वो क्या राग बात है। देश में आपने हम्म। गाए हैं। और
वो रिकॉर्डिंग भी ऐसी थी कि वो हम कैसेट में सुनते भी थे, पर मैंने फर्स्ट टाइम जब उसको लाइव आपको परफॉर्म करते सुना, तो आज भी बात कर रही हूँ तो वही वही एहसास है, वही गूज़बम्प्स है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मेरी अच्छा, पर्सनल अच्छा। फरमाइश है कि हाँ, अगर आप उस गज़ल की चंद अच्छा, शेर अच्छा। सुना सकें। ओके। दिलो दिमाग को रो लूंगा, आह कर लूंगा, वाह, तुम्हारे इश्क में सब कुछ तबाह कर वाह, लूंगा। क्या बात। अगर मुझे न मिली तुम, तुम्हारे सर की कसम, अगर मुझे न मिली तुम, वाह, तुम्हारे सर की कसम, मैं अपनी सारी जवानी तबाह कर लूंगा। वाह, वाह, क्या बात। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, वाह, वाह, लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया वाह, वाह, वाह। मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन। वाह, वाह।
क्या बात। नींद आती वाह। आँखों में, नींद आती नहीं है आँखों में, नींद आती नहीं है आँखों में, कैसे दिल को, कैसे दिल को मना लिया वाह, मैंने, क्या बात। कैसे दिल को मना लिया वाह वाह। मैंने, आपसे दिल लगा लिया वाह वाह। मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात शुक्रिया, है। शुक्रिया बहुत। दिन बन गया हमारा इतना खूबसूरत, इतना मेलोडियस गाना सुन के। और हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी अभी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पर, और जी, आपके जी। लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, फरमाइशें भी आ रही है, जिन्हें हम थोड़ी थोड़ी देर में करेंगे जी, जी। जरूर। पर थैंक यू जी सबको जी जी मेरी जी। तरफ से। जी। आपके इन्फ्लुएंसेस में, जैसा आपने बताया कि मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपके बहुत बड़ा गायकी में। नहीं, बहुत बड़ा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि भाई उनको सुन सुन के हम वाह, गजल सिंगर बने। क्या बात, क्या बात। तो उनकी कोई ऐसी गजल जो जब आपका मन करता है आप गुनगुनाते हैं, या बहुत फ्रीक्वेंटली, या कोई बहुत आपकी बिल्कुल, बड़ी पसंदीदा बिल्कुल, कोई गजल हो? बिल्कुल, बिल्कुल। वाह, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, जा छेड़ना हम दीवानों को, जा वाह, छेड़ना हम दीवानों को, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, जा छेड़ना हम दीवानों
हो जाए, छेड़ना हम दीवानों को। पिघली हुई इस आग में जलकर मरने दे परवानों हो जाए। क्या बात है। छेड़ना हम दीवानों को। है दुनिया क्या तुझसे कहीं, वादे झूठे, प्यार भी झूठा, झूठे प्यार के रिश्ते हैं। वादे झूठे, प्यार भी झूठा, झूठे प्यार के रिश्ते हैं। जहर पिलाकर सुला रहे हैं हम अपने अरमानों को जाए, छेड़ना हम दीवानों को। जहर पिलाकर सुला रहे हैं हम अपने अरमानों को जाए, छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहीं, साथी जिनके छूट गए, साथी जिनके लूट गए, और मौत भी जिनसे रूठ गई, और मौत भी जिनसे रूठ गई। साथी जिनके रूठ गए, और मौत भी जिनसे रूठ गई, और मौत भी जिनसे रूठ गई। लोग शराबी कहते हैं दर्द भरे इंसानों को जाए, छेड़ना हम दीवानों। बहुत खूब, बहुत खूब। लोग शराबी कहते हैं दर्द भरे इंसानों को जाए, छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहीं जाए, छेड़ना हम दीवानों को जाए, छेड़ना हम दीवानों को। पिघली हुई इस आग में जलकर
कर वाह 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 मरने दे पर को जा छेड़ना हम दीवानों को है दुनिया क्या तुझसे वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब। ये गजल बहुत ही कम गाई जाने रेयर वाली रेयर बड़ी रेयर गजल है मेहंदी जी हसन साहब की। जी और जी हम लोग एज यंगस्टर्स एज अपकमिंग आर्टिस्ट हम लोगों ने एक अपना गजल का एक छोटा सा प्रयास किया। वो मैं अच्छा आपको बताना चाह रही हूँ, आपको आपसे साझा करना चाह रही हूँ कि उसमें गजल फ्यूजन कलेक्टिव के नाम से इसको हमने बनाया। और इसमें हम वाह क्या करते हैं कि गज़ल के जो ये बहुत ही अजीम फनकार शहंशाह गज़ल हुए या मल्लिका गज़ल हुई, तो इन सब के बारे में कुछ कुछ उनकी जीवनी के बारे में बताना श्रोताओं को, और फिर उनकी गज़ल को गाना अलग तरीके से। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मेहंदी हसन खान साहब की एक गज़ल उस कलेक्टिव का, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी तो याद आया, तो आप अच्छा इजाजत दें तो चंद शेर में सुनाऊं जरूर जरूर बहादुर शाह सुनाओ जफर की का कलाम। अच्छा और अच्छा बड़ी वाह पॉपुलर वाह उनकी गजल है, तो आपसे इजाजत लेते हुए, आपसे आज्ञा जरूर लेते हुए, जी जी। इरशाद बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, वाह जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी तो न थी, हाँ क्या बात बात करनी हाँ ले गया छीन के कौन आज तेरा हाँ सब्र करार, ले गया छीन के कौन हाँ कौन वाह वाह क्या ले बात है गया, शुक्रिया, बहुत अच्छा छीन के कौन आज तेरा हाँ सब्र करार, हाँ बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी, वाह 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 बेकरारी बहुत खूब तुझे है दिल कभी हाँ हाँ ऐसी तो न थी, हाँ 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 बात वाह करनी, क्या बात है शुक्रिया। वाह वाह बहुत अच्छा उसकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या हाँ जादू, उसकी आँखों ने किया क्या क्या जादू जादू, हाँ उसकी आँखों ने खुदा जाने किया हाँ क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न ऐसी थी क्या बात है तो क्या न बात थी, क्या बात कि तबीयत मेरी मेरी मायर माइल
कभी ऐसी तुम तो न थी वाह वाह बात वाह, करनी। क्या बात है। इसमें तुमने अपना भी तुमने जो है जी वो एक्सप्रेशन तुमने डाला, और वो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच। मुर्कियां वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, आपका बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे अब हमें ये जानना है आपसे कि जब आप बम्बई आ गए हाँ हाँ। दिल्ली से, तो आपने अपना संगीत का सफ़र यहाँ से शुरू किया, और जी बहुत दिक्कतें आई, दिक्कतें रियाज के पॉइंट ऑफ जी व्यू से जी भी आती थी, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द जो बने हैं ना, गाना और बजाना, उसमें ना पहले लगा हुआ है, गा ना बजा ना। बिल्कुल। तो मेरा तो यहाँ रहने का ठिकाना भी नहीं था। जी जी जी, तो क्या तो क्या दिक्कतें आपको? दिक्कतें बस, पेंगेस्ट के रूम में रहता था मैं, और उसके हिसाब से भी रियाज नहीं करने जी। देते थे। जो लैंडलेडी थी वो बोलते थे हम्म। रियाज नहीं चाहिए यहाँ पे। ओहो हाँ, तो हमें एक दूसरे के घर में जाके रियाज करना पड़ता था। लेकिन ये है कि जब 82 में जब मेरा एल्बम आ गया, जी, तब मैं दिल्ली से सोचा कि अब मुझे बॉम्बे रहना चाहिए। वाह, तो कैसे भी करके, और फिर यामिनी ने मुझे बहुत सजेस्ट किया जी कि आपको जाना चाहिए, जी आप जी जी जाइए वहाँ पे, आप देखिए क्या होता है। जी फिर मैं आ गया यहाँ। यहाँ जो भी स्ट्रगल था, जो भी मुश्किलात थी, जी वो मैंने बर्दाश्त की। और फिर ये था कि मेरे पास म्यूजिक इंडिया था, जी जी जी। कंपनी थी, तो रिकॉर्ड निकल रहा था, तो मुझे पता था कि भाई अभी मुझे आगे रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना है, कैसे गाना है, कैसे करना है, जी, कंपोजिशन करना है, वाह वाह, गजलें इकट्ठा करना है, फिर जी शायरों से मुलाकात करना है। निदा फाजली साहब मिले, जी 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 जी, मुमताज राशिद साहब मिले। वाह वाह वाह, कुछ वाह, गजलें बाहर से भी लिया हमने, क्या वसीम बात, बरेलवी साहब से, और इब्राहिम अशक साहब, वाह वाह, उनसे जिनकी गजल थी वो खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे। जी जी तो जी, फिर क्या उन्होंने बात। सारा, फिर हमने कंपोज किया, फिर एल्बम की तैयारी, फिर उसमें लग गए हम। और धीरे 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 हमारा प्रोग्राम होना शुरू हो गया, छोटा छोटा वाह वाह वाह, प्राइवेट प्रोग्राम, इधर उधर इधर उधर। क्या इसी बात, तरह फिर चलता रहा सिलसिला। क्या बात। कभी मन कभी में ऐसा आता जी था कि हम ठीक जगह हैं या नहीं, या हमने ठीक किया या नहीं यहाँ आकर? कभी ऐसा नहीं, आपको मन में आता था? नहीं, कुछ तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ होगा। मन में था, फेथ था। जी जी, मन में फेथ होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास होना और हाँ पूरी लगन के साथ, जी हाँ, जी लगन जी के जी साथ जरूरी है। बाकी तो मुश्किलात तो बहुत आई। जी। जैसे खाने पीने का, मैं बाहर खाना खाता था, ये वो बहुत बाहर का जो भी होता है। तो आपकी जैसे उस टाइम पे फोन का बहुत प्रॉब्लम था, मोबाइल तो था जी नहीं। जी जी जी। तो कहीं मेरा फोन आता था, और मैं फिर उनको फोन करता था, फिर वो मुझे मैसेज देते थे। इस कौन? तरह करके कांटेक्ट करके, फिर कभी प्रोग्राम का आया तो प्रोग्राम का हुआ, तो जी किसी ने प्रोग्राम फिक्स करा दिया, कभी कुछ हेल्प कर दिया किसी ने। जी जी जी। तो उस टाइम पे हमारे तलत भाई ने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत। उस टाइम पे काफी अच्छा रहा सब। अनु वाह, भाई, जी अनु भाई जी जी हमारे बहुत हेल्प किए उन्होंने। जी, बहुत वाह, अच्छे इंसान हैं बहुत अनु भाई, बहुत बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत अच्छे बढ़िया। इंसान हैं। हाँ, तो जी जी, उन्होंने उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजर से हमको मिलवाए। वाह, तो इस तरह धीरे 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 आगे जी, चलता गया, बहुत रास्ता अच्छा, निकलता गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें बॉम्बे में एक उषा खन्ना जी के साथ हाँ। हमने सुना है आपने हम्म। कोलैबोरेट किया जी उनके जी, फिल्म उनके में, दो फिल्मों में गाया दो मैंने, फिल्म, वो हालात में कैसा और रहा? जान लड़ा देंगे। वाह वाह, दो फिल्मों में उन्होंने गवाया। जी, और फिर उनके साथ हम प्रोग्राम भी गए, अफ्रीका गए थे हम वाह, प्रोग्राम में। तो काफी टाइम हमने उनके साथ प्रोग्राम्स वगैरह किए, और एक हम्म ट्यूनिंग हो गई आपस में। फिर कोई भी हम्म, प्रोड्यूसर आता था तो मेरा गाना सुनाते थे वो। वाह, तो जी, बहुत बहुत अच्छी लेडी हैं वो।
और एक ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेडी म्यूजिक डायरेक्टर। फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर उस समय हाँ में के दौर की खाली वही एक हैं, भाई वही हैं, जिनका वो बहुत आज भी अच्छा, नहीं है कोई। आज भी इतना नहीं नाम है, आज इतना भी जो नहीं। नाम हुआ वो किसी जी का भी नहीं हुआ। जी जी, कुछ बहुत उन्होंने हिट गाने अपने बहुत दौर हिट में गाने दिए दिए हैं। हैं, और बहुत क्या कंपोज करती थी वो, वाह वाह, बहुत अच्छे कंपोज करती, भले बहुत ही मेलोडी, बहुत ही कम। जी। कुछ उनका कुछ और एक कुदरती, कॉम्पोजिशन कुछ याद है? हाँ कुछ आप सुनाना चाहेंगे? ओके, हाँ कंपोजिशन तो बिल्कुल। दिल ही दिल में खत्म होकर धड़कने रह जाएंगे। वाह, दिल ही दिल में खत्म होकर धड़कने रह जाएंगे। वो ना आएंगे तो मिट कर चाहते रह जाएंगे। दिल दिल खत्म होकर धड़कने रह जाएंगे। क्या बात। सब जुदा हो जाएंगे, एक मोड़ आ जाने के बाद। वाह, सब जुदा हो जाएंगे, एक मोड़ आ जाने के बाद सामना हो जाएगा, पर हसरतें रह क्या बात। जाएंगी। वाह वाह वाह। वो न आएंगे तो मिट कर चाहते रह जाएंगे। क्या बात। दिल खत्म होकर धड़कने रह जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत ही रेयर एक कॉम्पोजिशन है, और बहुत ही जी खूबसूरत, बहुत ही जी जी। सुंदर। अच्छा चंदन जी, हमें बताइए कि आप का संगीत के अलावा और क्या इंटरेस्ट हैं? संगीत के अलावा इंटरेस्ट है फिल्में देखना, जी। अच्छी पिक्चर हो वाह। और अच्छा गाना हो। जैसे क्लासिकल का कॉन्सर्ट हो, वहाँ हम जाते हैं, सुनते हैं, जी बहुत जी। कुछ सीखने को मिलता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो बिल्कुल सुनते रहना ही चाहिए सब आर्टिस्ट को, हम्म, क्योंकि वो हमारी रूह की ग़िज़ा है बिल्कुल है बिल्कुल, ना। बहुत वो जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है, सुनने से ज्यादा आता है गाना। वाह वाह सीखना तो है, लेकिन वाह। सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सारा दिन सुनते रहते हैं और आप कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। चलता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो कभी आप ने संगीत सिखाया है, या अभी सिखा रहे हैं संगीत की ट्रेनिंग? आपके देखिए जो स्टूडेंट्स हैं? जो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं जो जी सीरियस हैं, जो सीखने के लिए जिनको चाहिए कि मतलब कि हमको सीखना है, जी जी जी। तो फिर वो सीखते हैं आके, कोई ऐसी बात नहीं है, क्या बात है। कोई मुझे प्रॉब्लम लगता नहीं है कि आपकी सबसे पुरानी स्टूडेंट यामिनी जी हैं, जो आपके साथ रहती है। है।
और संगीत सिखाने का के बहाने से ही आपकी मुलाकात उनसे हुई। जी जी जी। तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत क्या है एक कि वाकया है। इनके मम्मी दूरदर्शन में थी, जी जी। तो दूरदर्शन में ही मुलाकात हुई उनकी मम्मी से, हम्म। और फिर वहीं से उनका घर आना जाना फिर शुरू हुआ। जी फिर वो संगीत सिखाना, फिर और गजलों में तो खैर उनको भी शौक था, जी जी जी। मम्मी को भी था, और इसको भी शेर व शायरी का बहुत शौक बचपन वाह से ही था इसको भी। वाह तो वाह। फादर भी गाते थे ना, जी 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 जी। के बहुत। पन्नालाल आई थिंक शी इज द कंपोजर थे। बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट स्टूडेंट आपकी। तो मैं उनको बिल्कुल क्रेडिट दूंगी। हाँ और चंद्र जी, हमें बार बार आपके एक गीत की रिक्वेस्ट आ रही है, हाँ पिया नहीं जब गांव में। अच्छा बिल्कुल। मैं सुना देता हूँ, जी जी और आपके फादर को मेरा नमस्कार बोलिए। जी, जरूर जरूर। बादल बरसा गली गली है, हाँ, क्या बात। झूलों के त्योहार हो, बिन हाँ, साजन मैं किसे सुनाऊं, क्या बात। पायल की झनकार वाह वाह। मैं क्या जानूं किसने इसमें, मैं क्या जानूं किसने इसमें बांधा है ताबीज, आते जाते मुझको बूढ़ा हर सिंहार, वाह वाह। पिया नहीं जब गाँव में आग लगे हाँ, सब गाँव क्या में, बात है। पिया नहीं जब गाँव हाँ, में वाह वाह। आग लगे सब गाँव में, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सब गाँव में। कितनी मीठी थी इमली, कितनी मीठी थी इमली, वाह कितनी मीठी थी इमली, कितनी मीठी थी इमली, सजन थे जब गाँव में वाह वाह। आग लगे सब गाँव में, सजन थे जब गाँव में आग लगे सब गाँव, पिया वाह नहीं वाह। जब गाँव में क्या बात। आग लगे सब गाँव में। लिखने वाले आगे लिख
वो लिखने वाले आगे लिख, लिखने वाले आगे लिख, लिखने वाले आगे लिख, लौटोगे लौटोगे कब गाँव में, आग लगे सब गाँव में, लौटोगे कब गाँव में, आग लगे सब गाँव, या नहीं जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में। उनके जाने की तारीख, उनके जाने की तारीख, उनके जाने की तारीख, उनके जाने की तारीख, दंगल था जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में, दंगल था जब गाँव में, आग लगे सब गाँव, या नहीं जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में, ला 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 ला, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत खूबसूरत। और पुरानी जो याद थी हमारी वो ताज़ा हो गई आज आपको ऐसे लाइव सुन के। बहुत ही सुंदर चंदन जी, और आपका जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। आपने इतना समय निकाला और महफिले लॉकडाउन को एक यादगार सफर बना दिया, इसमें शिरकत करके, इसमें आकर हमसे। थैंक यू विधि, तुमने याद किया मुझे। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। और हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमें देख रहे हैं अभी लाइव, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारी जो बातें हैं उनको अच्छा, हमारा संगीत जो है उनको पसंद आ रहा है। तो एक बार आप सभी का धन्यवाद। और चंदन जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया।